बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोहिनी के साथ मैं हूँ मोहिनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। ईद के लिए स्पेशल स्वीट डिश रेसिपी जो घर में मौजूद चंद चीज़ों से बहुत आसानी से बन सकती है। टेस्ट इसका लाजवाब है ही, लेकिन बहुत हेल्दी भी है। इस ईद पे ये मज़ेदार रेसिपी ट्राई कीजिए और मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिए। मैंने सवैयों का पैक कर लिया जो कि आमतौर पर शीर खुरमे में इस्तेमाल होती हैं। ये बारीक वाली सवैयाँ हैं और 140 ग्राम इस पैकेट का वज़न है। इस पैकेट में से मैंने आधी सवैयाँ निकाली और आधी वापस रख दी। अब अच्छे तरीके से आपने इन सवैयों को बारीक बारीक तोड़ लेना है। ये बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त रेसिपी है। अब एक बाउल को काउंटर पर लेकर आएंगे, उसमें 1 कप दूध शामिल करेंगे। फिर मैं इसमें 1 टेबल स्पून कस्टर्ड का शामिल करूँगी। मेरे पास स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड था, मैंने वही शामिल कर लिया। आपके पास जो भी कस्टर्ड मौजूद है आप शामिल कर सकते हैं। मेरे पास घर का 1.5 किलो दूध मौजूद था। दूध को मैंने पहले ही चूल्हे पर रखा हुआ था ताकि इसमें उबाल आ जाए। फिर मैंने इसमें आधा चम्मच इलायची पाउडर का शामिल किया, साथ ही सवैयाँ भी शामिल कर दी और हिलाते हुए अब सवैयों को हमने 5 से 8 मिनट के लिए पकाना है ताकि सवैयाँ अच्छे तरीके से नरम हो जाएं, सॉफ्ट हो जाएं, पक जाएं। इस मज़ेदार से स्वीट डिश रेडी कीजिए और फ्रिज में रख दें ठंडा होने, क्योंकि ये जितनी ठंडी होगी उतना ही इसका ज़्यादा मज़ा आएगा। अब मैं इसमें 1 कप चीनी का शामिल करूँगी, मिक्स करूँगी। चीनी की क्वांटिटी अपने टेस्ट और मर्ज़ी के लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। फिर मैं इसमें 1 टेबलस्पून किशमिश शामिल करूँगी। किशमिश को मैंने साफ़ कर लिया था, इसकी डंडियाँ उतार ली थी। फिर 1 टेबलस्पून बारीक कटे हुए बादाम शामिल किया और साथ ही 2 टीस्पून डेसिकेटेड कोकोनट शामिल किया। स्लाइस में कटा हुआ कोकोनट भी शामिल कर सकते हैं। फिर कस्टर्ड जो कि दूध में मिक्स किया था इसमें आहिस्ता शामिल कर देंगे, मुसलसल चम्मच हिलाते हुए। लेकिन इस बात को मेक श्योर करिए कस्टर्ड में गुठलियाँ ना हों। कस्टर्ड हमने बहुत थोड़ी क्वांटिटी में शामिल करना है, क्योंकि हमें सिर्फ अरोमा और फ्लेवर चाहिए, टेस्ट चाहिए। इसीलिए कोई सा भी फ्लेवर जो आपको पसंद हो कस्टर्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कस्टर्ड को शामिल करने के बाद हमने 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाना है ताकि कस्टर्ड का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और हमारी स्वीट डिश गाढ़ी भी हो जाए। इस स्टेज में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। हमारी मज़ेदार सी सवैयाँ कस्टर्ड रेडी हो चुका है। अब फ्लेम को ऑफ करेंगे और पंखे के नीचे रखकर इसको मुसलसल चम्मच हिलाते हुए ठंडा करेंगे, क्योंकि अगर हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो उसके ऊपर एक तह सी मलाई की जम जाएगी, फिर वो ख़त्म नहीं होगी, जिससे हमारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। रूम टेम्परेचर पे आने के बाद मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। फिर मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ड्राई मिल्क पाउडर के शामिल किए और उसको मिक्स किया। इस टाइम पे ड्राई मिल्क पाउडर शामिल करने से बहुत ही शानदार फ्लेवर आता है। मेरे पास 8-10 केले थे, उनको काटा इसमें शामिल कर दिया। साथ ही मैंने 2 सेब काटे छोटे क्यूब्स में और वो भी इसमें शामिल कर दिए। 2 बड़े साइज़ के आम लिए, उनको चंक्स में काटा और आधे आम मैंने इसमें शामिल कर दिए। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये जनाब हमारी बहुत ही नए स्टाइल की मुनफिर सी यूनिक सी स्वीट डिश रेडी हो चुकी है, वो भी ईद के लिए। जब नमकीन खा खा के थक जाएं तो बनाएं इस ईद के लिए बहुत ही शानदार, मज़ेदार और घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स से बहुत शानदार रेसिपी। इस मज़ेदार सी सवैयाँ कस्टर्ड फ्रूटी को अब बोल में शिफ्ट करेंगे ताकि इसकी गार्निश कर सके और ये खाने के लिए रेडी हो सके। वो आधे आम के चंक्स जो मैंने बचा के रखे थे इसके ऊपर गार्निश कर दिए। फिर मैंने किशमिश लिए और वो भी इसके ऊपर गार्निश कर दिए। साथ ही मैंने बारीक कटे हुए बादाम लिए, वो भी अच्छे तरीके से इसके ऊपर गार्निश कर दिए। अब कोई भी ड्राई फ्रूट्स अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस मज़ेदार से सवैयाँ फ्रूटी कस्टर्ड को फ्रिज में रखें और जब ये ज़बरदस्ती ठंडी हो जाए तो इंजॉय करें। यकीन करें इस गर्मी के मौसम में मज़ा ही आ जाएगा और आप मुझे दवाएं दिए बगैर नहीं रह सकेंगे। अगेन मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।